अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ नाज़ और आप सुन रहे हैं हमारे प्यारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र। तो आज का मौजू है ये गालिब आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हलीमा शादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वह अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ बुरका बिन नवाफिल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुँचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा शादिया हज़रत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ, कहीं उन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ, माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा शादिया ने दरअसल कई अजीब गरीब वाक़यात देखे थे। उन वाक़यात की वजह से वह बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वह आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हो हुई हूँ। वह चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुज़री। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ जानते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन के ये अलामत होंगी और ये कि वह यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा शादिया ने यह कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वह बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आपको आकाज़ के मेले में ले आईं। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखल के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा शादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाज़ार में घूम रही थी कि एक काहन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामत नज़र आई। उसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहाँ से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है?
आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वह तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वह तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा शादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थीं कि जिल हजाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। उस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वह बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा शादिया उसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत नज़र आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वह चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वह आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वह पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्न हशाम में है कि जैशा की ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलीमा शादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थी। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मूंढों के दरमियान महर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा शादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आँखों में कोई तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आँखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा शादिया ये सुनते ही वहाँ से जल्दी से दूर चली गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुँचा दिया। उन वाक़यात में सबसे अहम जो वाक़या है वह सीना मुबारक चाक करने वाला था। रवायत से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर ऑपरेशन के बाद टाँके लगाते हैं, टाँके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़ये के बाद हलीमा शादिया और उनके खाविंद ने फ़ैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा शादिया ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रवायत में ये मिलती है कि उस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा शादिया ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमिना इंतकाल कर गई। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमिना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबुआ के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मक्के मदीने मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे यामीन भी थे। उम्मे यामीन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये उस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरत गाह है। यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गईं, मगर रास्ते ही में अबुआ के मकाम पर वफ़ात पा गईं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।